हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैट केम क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है पीजीटी वर्सेस सीएसआईआर नेट एग्जाम। ठीक है, पीजीटी एग्जाम और सीएसआईआर नेट एग्जाम में क्या आखिरकार क्यों ये वीडियो मुझे बनानी पड़ रही है, क्यों हम इस बात को चर्चा कर रहे हैं। तो जरा देखिए, आप लोग भी इस प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा जूझ रहे होंगे कि पीजीटी के एग्जाम लगातार अलग अलग स्टेट्स में आते रहते हैं। ठीक है, और नेट का एग्जाम आपका साथ में हर 6 महीने में आता रहता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि पीजीटी का एग्जाम और नेट का एग्जाम बहुत आसपास आ जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर इस बार की बात करी जाए तो आपका डी ट्रिपल एस बी का जो एग्जाम है, डी ट्रिपल एस बी के पीजीटी का एग्जाम है, जो कि कब आने वाला है भाई, जुलाई एंड में होने वाला है। ठीक है, जुलाई एंड में होने वाला है, जुलाई एंड 2025 में होने वाला है। और सेम उसी टाइम पर आपका सीएसआईआर नेट का एग्जाम भी है। और मैं पिछले 5 सालों से, क्योंकि हम लोग आप सभी को सीएसआईआर नेट, केमिकल साइंस, पीजीटी दोनों की तैयारी करा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करा रहे हैं इस चैनल पर। तो हम कई बार जाते हैं एग्जाम सेंटर्स पर, और एग्जाम सेंटर पर एग्जाम भी देते हैं कि एग्जाम का लेवल कैसा है, सिर्फ ये चेक करने के लिए। पूरा अटेम्प्ट अच्छे से नहीं करते हैं कि आपकी सीट खराब हो, ये मत लोग आप लोग कमेंट करना। तो प्रॉब्लम क्या होती है, अधिकतर बच्चों से जब हम लोग क्लास के बाद बात करते हैं, लेक्चर एग्जाम कंप्लीट होने के बाद बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर मैं तो पीजीटी की तैयारी कर रहा था, इस वजह से मैं नेट नहीं दिया, या फिर नेट की तैयारी मैंने अच्छे से नहीं करी। कई लोग क्या करते हैं कि नेट की तैयारी कर रहे हैं, उस चक्कर में पीजीटी में नहीं हो रहा है। तो देखिए, जैसे आपका डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम आने वाला है और नेट का भी एग्जाम आने वाला है, तो आप भी आगे चल के इस समस्या से जूझेंगे। क्योंकि भाई देखिए, हम लोग एमएससी करने के बाद हमारा मेन मोटो क्या होता है, हमें सबसे पहले चाहिए होती है जॉब। और जॉब के लिए पीजीटी के एग्जाम्स कुछ फिक्स टाइम पर होते नहीं है, और पीजीटी का सिलेबस बहुत अलग होता है आपके सीएसआईआर नेट के सिलेबस से। ठीक है, बट नेट भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नेट से असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब लगेगी। तो आप अपने आप को पहले क्लियर कर लीजिए कि आप पहले क्या बनना चाहते हैं, 12th क्लास के गवर्नमेंट टीचर, या फिर नेट करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर। या फिर आप अपने आप को पहले क्लियर कर लीजिए कि भाई मुझे पहले नेट निकाल लेना है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं पीजीटी का टीचर बनना चाहता हूं, तो आप पीजीटी के लिए ही अगले 1-2 साल तक तैयारी करिए पूरा मन लगाकर। जब तक आपका पीजीटी का सिलेबस पूरा अच्छे से कवर ना हो जाए, तब तक नेट में आप आकर बार बार मत फंसिए। और अगर आपका एग्जाम एक ही महीने में आ जाए, हालांकि दोनों की तैयारी आप कर सकते हो, लेकिन अगर एक ही महीने में दोनों का एग्जाम आ जाए, या 2-3 महीने के अंतराल में ही आपके दोनों के एग्जाम आने वाले हैं, तो जिस एग्जाम को आपने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, उसे आपको प्रेफरेंस देनी है। जैसे अगर आपने इस बार सीएसआईआर नेट की तैयारी बहुत अच्छे से कर ली है, और आपकी डी ट्रिपल एसबी में पीजीटी में आपको पता है 4-5 वैकेंसी है पीजीटी केमिस्ट्री की। तो अगर आपने पीजीटी केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत अच्छे से कवर कर रखा है कि भाई, क्योंकि देखो पीजीटी या केमिस्ट्री का एग्जाम निकालना, इसका मतलब है कि पूरा सिलेबस कवर होना चाहिए, क्योंकि ये एक जॉब की वैकेंसी है। इसमें जितने भी स्टूडेंट आएंगे ना, वो एक एक नंबर पर आपकी मेरिट निकल जाएगी, एक एक नंबर पर आपका काम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपने पूरा सिलेबस, मतलब ए टू जेड पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर रखा है, आपने प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा कर रखी है, तब तो आप इस एग्जाम के लिए फुल फोकस होकर तैयारी करिए। अदरवाइज अगर आपने नेट को बहुत ज्यादा अच्छे से तैयार कर रखा है, तो फिर आप नेट को प्रेफर करिए। तो पहली बात तो लॉन्ग टर्म में पहले आप अपना एक गोल सेट कर लीजिए, उसके लिए ज्यादा अच्छे से तैयारी करते रहिए। दूसरी चीज, अगर आपका एग्जाम जल्द ही पास आने वाला है, तो फिर आप क्या करिए कि जिस एग्जाम की तैयारी आपकी बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से हो चुकी है, उसे ही प्रेफर करिए। और पीजीटी को समझ के रखिए भाई, पीजीटी के एग्जाम में एक एक दो दो नंबर पर आपकी मेरिट जाएगी। तो पीजीटी बहुत अच्छे से तैयार कर रखा हो तभी पीजीटी सेलेक्ट करना। ऐसा ना हो कि पीजीटी भी नहीं हुआ और नेट भी नहीं हुआ, यही सबके साथ होता है। तो यही मेरा आप सभी को सजेशन है। अगर आप लोगों को अब भी बात समझ में नहीं आई हुई है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वहां पर मैं आपका आंसर कमेंट में डिटेल में लिख कर दे दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। ये डिस्कशन काफी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, तो मैंने आप सभी के साथ आकर आज शेयर कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस।